पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। हुकूमत ज़ेर-ए-इल्तवा बिल कानून साजी के लिए पेश करेगी। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पे हुक्म इम्तना की भी सदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेंचीज इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। नज़र अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI वालों को कोई विंडो नहीं मिली। ये जिस तरफ देख रहे हैं उन्होंने किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, तहरीक इंसाफ की गलत फहमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। इस बारी ने दारुल हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शेख खुरुनोश लेकर गाड़ियों का एक और काफिला आज पारा चनार भेजा जाएगा। बंकर्स को गिराने का काम भी दोबारा शुरू होगा। अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनिंदगान और अमन कमेटियों के अरकान के साथ जिरगा 3 रोज़ में होगा। असलहा जमा करने के तरीक़ाकार के मामला तय किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल से मुतालिक दस्तावेजात डीक्लासिफाई करने का हुक्म दे दिया। साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को 1963 में कत्ल किया गया था। ट्रंप का कहना है कि बहुत से लोग दहाइयों से इंतजार कर रहे हैं, दस्तावेज से सब कुछ सामने आएगा। बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान से निकल गया। कई रोज बाद धूप निकल आई। ठंड की शिद्दत में कल से कमी मुतवक्के। सर्द हवाएं बलूचिस्तान और सिंध के साहिली पट्टी तक फैल गईं। वादी नीलम में बर्फबारी रुकने के बाद मतला साफ। शौंटर वैली समेत मुतादिद इलाकों की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद हैं। जुडिशल कमीशन का मुतालिबा पूरा ना होने पर बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी पर फैसले पर नज़रसानी की अपील। कहा, 42 दिन मुतालिबात लाने में लगी और हमसे चाहते हैं कि 7 दिन में कमीशन बन जाए। 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को पूरे होंगे। अगर मुज़ाकरात खत्म हो गए तो तहरीरी तौर पर हमें आगाह करें। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। मुतनाज़ा एक्ट में फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़ है। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समाअत के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सार्फिन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाई जाएगी। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ और फौज मुखालिफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर इखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। ऑपोजिशन ने पैका एक्ट को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। पैका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर मुसाहमत का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जितनी जल्दबाजी में पैका आया उससे हुकूमत की मनफी सोच वाज़ेह होती है। इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी एहतजाज होगा। असद कैसर का कहना था कि ऐसे कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगाई जा रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। पैका तरमीमी एक्ट इसीलिए लाया जा रहा है कि ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं है। ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक कदम है। जो नफरत पहले वॉल चॉकिंग के जरिए फैलाई जाती थी वो अब सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। वो तमाम सहाफ़ी तंजीमों को बातचीत की दावत देते हैं। डिजिटल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इनको कानून की गिरफ्त में लाना है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी या उसके किसी रुकन के साथ तरामीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया।
पैका एक्ट में तरमीम सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर की जा रही है। हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पैका एक्ट तरमीमी बिल को पास ना करे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाज का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को कबूल नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मुतनाज़ पैका एक्ट में तरामीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर का कहना है कि मुतनाज़ तरामीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फासिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदाद ने कहा है कि हुकूमत FIA जैसी एजेंसीज के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी ने कहा, मुतनाज़ तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मजीद जुल्म सितम का खदशा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी से मुतालिक मसाइल के हल के लिए लाहौर में सहूलत सेंटर कायम करने का फैसला। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर ब्यूरो का दौरा। कहा, कोशिश है हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए लाहौर में भी मखसूस अदालत कायम करे ताकि तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल हों। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी लाहौर में सहूलत सेल के क़याम के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहाँ रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी है। दोस्त ममालिक के ताउन से डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आकर मुआशी तरक्की की तरफ गामजन हुए। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के समरात मिलना शुरू हो चुके। PBA के वफ़द ने कहा कि मुआशी अशारियों में बेहतरी खुशाइंद अमर है। मीडिया मुल्क की तरक्की और गवर्नेंस की बेहतरी में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हुकूमत इसमें मुस्बत किरदार अदा करे। हुकूमत ऐसे पॉलिसीज़ बनाती है जैसे उसके पास 2/3 अक्सरियत है। जब एक तरफा फैसले किए जाते हैं तो इन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा, हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसीज़ बेहतर और कामयाबी से चलती। सियासी कारकुन हमें और मीडिया को मजबूर करें कि किसी कैदी को पकड़ने और छोड़ने के बजाय हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवामी मसाइल पर हो। बिलावल भुट्टो से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी को पंजाब समेत पूरे मुल्क में मजीद मुतहरिक करने पर जोर। सिविल सर्विस के सीनियर अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत ने हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड में 2 सियासतदानों को शामिल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड के अरकान होंगे। भारतीय साख्ता मोबाइल फोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा। फेक वेबसाइट्स, एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा चुराया जा सकता है। पाकिस्तानी सार्फिन के लिए हाई रिस्क। काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और तमाम सूबाई सेक्रेटरीज को मुरासला भेज दिया। पाकिस्तानी सार्फिन का डेटा इकट्ठा करने और मैलवेयर वायरस की मौजूदगी, जबकि प्रोडक्ट्स की तैयारी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ वायरस की मौजूदगी का भी खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त में अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। अब ट्रंप कार्ड से भी हवा निकलना शुरू हो चुकी है। फैसल वावडा की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और अपोजिशन कमेटी दोनों का हदफ वानी PTI को जेल में रखना है। PTI की सफ़ों में आज भी वो लोग हैं जिन्होंने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं।
केबी फीडर में पानी की सप्लाई मुअत्तल होने से जामशोर और कोटरी में पानी का शदीद बहरान, लोग टैंकर्स का महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी ना होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद है। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। चांसलर ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पानी की कमी और क्लासेस को ऑनलाइन करने के फैसले पर वजाहत मांग ली। कोयटा में जबल नूर अल कुरान में रखे गए कुरान पाक के कदीम नुस्खे चोरी। जबल नूर अल कुरान में तकरीबन 150 कुरानी नुस्खे शीशे तोड़ कर निकाले गए हैं। इंचार्ज जबल नूर अल कुरान के मुताबिक कुरान पाक के कदीम नुस्खे सुरंग के अंदर शीशों में डिस्प्ले किए हुए थे। चोरी करने का मुकदमा दर्ज। आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर की तालिबान सुप्रीम लीडर मुला हिबतुल्लाह खानजादा और तालिबान चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी करने की दरख्वास्त। इक़दाम की बुनियाद खवातीन और लड़कियों पर मजालिम के इल्ज़ाम बनाए गए। फ्रांस में 2 अफराद को कत्ल करने की कोशिश पर पाकिस्तानी को 30 बरस जेल। 29 बरस के ज़हीर महमूद ने पेरिस में चार्ली एब्डो के साबका दफ्तर के बाहर लोगों पर खंजर से हमला किया था। ज़हीर महमूद का ख्याल था कि अखबार का दफ्तर उस वक्त भी वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान के दिल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला ज़हीर सन 2019 में गैर कानूनी तरीके से फ्रांस पहुँचा था। यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए बहुत जल्द रूसी सदर से मिलना चाहता हूं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावोस फोरम से ऑनलाइन खिताब। कहा, चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे देखता हूं। अमेरिका को कनाडा के तेल, गैस और दीगर मसनूआत की ज़रूरत नहीं। कनाडा जब चाहे अमेरिकी रियासत बन सकता है। बोले, सऊदी अरब और ममालिक से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालबा करेंगे। सऊदी वली अहद से अमेरिका में सरमायाकारी पैकेज $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का कहूँगा। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। रफा में इसराइली टैंक की गोलाबारी, क्वाडकॉप्टर की फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मराहिल की कामयाबी की जमानत नहीं दे सकते। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की धमकी। कहा, हमास के खात्मे पर कोई समझौता नहीं होगा। गजा में तबाहशुदा इमारतों से फलस्तीनियों की मजीद 120 लाशें बरामद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। जनीन पनाह गज़ीन कैम्प में मकानात को आग लगा दी। बरतानवी अदालत ने साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों के कातिल को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिम एक्सिल को जेल में कम अज कम 52 बरस गुजारने होंगे। 18 साला मुजरिम ने गुज़श्ता साल जुलाई में साउथ पोर्ट में डांस क्लास में घुसकर 3 बच्चियों को कत्ल और 8 से ज़ायद बच्चों को चाकू के वार से जख्मी कर दिया था। एक्सिल के हमले का शिकार बच्चों की उम्रें 6 से 13 साल के दरमियान थी। कत्ल के बाद बरतानिया भर में हंगामे फूट पड़े थे। 18 साला मुजरिम ने मुकदमे के आगाज़ में 16 जराइम का एतराफ़ किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम के नायब कैप्टन सऊद शकील का कहना है कि मुल्तान की विकेट चैलेंजिंग है। यहाँ नई गेंद से बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में 2 जदीद स्कोर स्क्रीनें नस्ब कर दी गई हैं। फ्लड लाइट्स टावर्स पर LED लाइट्स भी लगा दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन की फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है।